गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओम श्री वैष्णवे नमः। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्राज स्पिरिचुअल स्वैग में। आज हम वैशाख मास के महात्म्य का अध्याय 26 का रसपान करेंगे और साथ ही आपको गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य और लाभ भी सुनाएंगे। हे प्रिय भक्तों, गीता के हर अध्याय में जीवन से जुड़ी हुई कोई न कोई सीख हमें मिलती है, इसलिए उसका नियमित पाठ करने से व्यक्ति के जीवन को कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही गीता के अध्याय का महात्म्य सुनने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। वीडियो को इसलिए पूरा अवश्य सुनिए। पिछले अध्याय में शांख मुनि और व्याध का संवाद सुन रहे थे, जिसमें वैशाख महात्म्य की थोड़ी सी कथा सुनने मात्र से हाथी और सिंह को श्राप मुक्ति मिली थी। आज इस अध्याय में मुनि शंख व्याध को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत बता रहे हैं। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। तो मन में गौरी पुत्र गणेश और मधुसूदन गोपाल भगवान और अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। जय श्री हरि। विष्णु श्री ऋषि शंख बोले, हे व्याध, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण शकल नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्य में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर पर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती थी और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्या सहित तुम्हारी सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन तुमने मूली सहित उड़द खा ली और तिल मिश्रित निष्पाप भक्षण किया। उस अपयश भोजन से तुम्हारा मुंह और पेट जलने लगा। तुम्हें बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। तुम उस रोग से दिन रात जलने लगे। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्य भी वहाँ टिकी रही। बाद में तुम्हारा सारा धन लेकर तुम्हारा घर छोड़कर वह चली गई। वैश्या तो क्रूर और निर्दय होती है, इसलिए तुम्हें छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब तुम रोग से व्याकुल होकर रोते हुए अपनी पत्नी से बोले कि हे देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। हे कल्याणी, जो पापी एवं निंदी मनुष्य अपने विनीत पत्नी का आदर नहीं करते, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। हे महाभाग्य, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साधु भी और पवित्रता भी हो। मैं तुम्हारा
अनादर करके पाप योनि में गिर जाऊंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा उससे मैं गदगद हो चुका हूँ। इस प्रकार तुम्हारे वचन सुनकर वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, आप मेरे पति किए हुए व्यवहार को लेकर दुखी ना हो, लज्जा का अनुभव ना करो। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने को दगदग बता रहे हो। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप आते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करते हैं वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांगकर लाई और उसी से तुम्हारा पालन करने लगी। उसने तुम्हें साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। वह दिन रात तुम्हारा मल मूत्र साफ करती और तुम्हारे शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नरक से खींचने कर निकालती। ब्राह्मणी ना रात में सोती थी और ना ही दिन में। वह पतिव्रता तुम्हारे दुख से संतप्त होकर वह दुखिनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती, प्रसिद्ध देवता और पितृ मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप बना दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडी देवी का भैंस, दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। मैं कुछ भी मीठा और दही और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष तक जिएं। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना किया करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर सायंकाल के समय तुम्हारे घर उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। थोड़े ही समय में तुम्हें सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब तुम्हारे मुंह में डालने लगी तब तुमने अपनी पत्नी को उंगली काट ली। तुम्हारे दोनों दांत सहसा ही उसकी उंगली में सट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल अंग तुम्हारे मुंह में ही रह गया। उंगली काटकर उस वैश्य का चिंतन करते हुए तुम मर गए। तब तुम्हारी पत्नी कांतिमती ने अपने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह भी तुम्हारे साथ तुम्हारी चिता में जाकर बैठ गई। उसने पति के रोगी शरीर का आलिंगन करके उसके साथ अर्थात तुम्हारे साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था और उनके चरणों को शेष पर चढ़ाया था, इससे उसको योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंत काल में वैश्य का चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया था, इसलिए घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो सबको उद्वेग में डाला करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणों को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि तुम्हें वन में मेरा संग मिला है। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं, वे सब तुम्हें बता दिए और जो कुछ तुम्हें गुप्त वार्ता पूछनी हो वह तुम पूछ सकते हो। तुम्हारा मन शुद्ध हो गया हो। हे महामते, तुम्हारा कल्याण हो। मुनि शंख की बात सुनकर व्याध ने पूछा कि हे ब्राह्मण, अपने पिछले जन्म का वृत्तांत सुनकर मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ, पर साथ ही वैशाख महात्म्य सुनकर मुझे सुख भी मिल रहा है। हे ब्राह्मण देव, अपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाख युक्त धर्म
भगवान विष्णु के निमित्त बताएं। आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों को और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। हे प्रभु, वह विष्णु भगवान कैसे हैं? उनके लक्षण परिणाम क्या हैं? कैसे लोग अपने सद्भावों को इन्हें जान सकते हैं? वैशाख धर्म क्या है जिसने विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? यह सब मुझे बताइए। व्याध के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर मुनि शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याध सुनो, मैं भगवान विष्णु के कल्म रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मा आदि से लेकर किसी मुनि के ध्यान से नहीं जाता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उन्हीं परमात्मा साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृत्ति होती है। इन परमात्मा के जन्म आदि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत यह विष्णु भगवान के आत्मरूप हैं। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म और कर्म और गुणों को जानकार प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म सतिशय होता है। जय श्री हरि। विष्णु, आज का अध्याय यहाँ से समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के पाठ का महात्म और लाभ। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्यात्म का महात्म संक्षेप में बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरु उत्पुर नामक एक नगर है, जिसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं भी उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे उसका अभिमान बढ़ जाने से निरंकुश होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतला लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह निज कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने अपने पति को रास्ते का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से युक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरक का उपयोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई, अर्थात मादा तोता। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उसे गध ने, जो पूर्व जन्म में उसका पति था, उसका वध कर दिया। इसीलिए उस गिद्ध ने उसके पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उस मादा तोता को अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। मादा तोता घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहुरिये ने उसे भी प्राणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी जो मादा तोता हुआ करती थी, खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी गिद्ध भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों का दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अचानक से खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े हुए बड़े आश्चर्यचकित हुए और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने
पूछने लगे, हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है। हे प्रभु, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? कृपया हमें बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम महाब्रह्म ज्ञानी रहते हैं। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन वे गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। इसलिए अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। ओम श्री वैष्णवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन आदि विभिन्न पाप करता है। जब मन शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसका श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबकी पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही हैं जो चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो जाएगा। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख मैं नतमस्तक होता हूँ। ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण, ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी ना होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े होते, चलते अथवा जागते हुए
मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम का उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्रा से रहित हैं। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। हे महात्मा, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जाप करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृष्ण आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।